हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविता और कहानियों में आपका स्वागत है। बेहतरीन महान नायक खलनायक अमरीश पुरी जी का फिल्मी सफ़र। एक भारतीय फिल्म और थिएटर अभिनेता अमरीश पुरी भारत के सबसे प्रतिष्ठित सितारों में से एक थे, जिन्होंने ज़्यादातर मिस्टर इंडिया में मोगाम्बो, त्रिदेव में भुजंग, दामनी में बैरिस्टर चड्ढा, करण अर्जुन में ठाकुर दुर्जन सिंह, कोला में राजा, दिलवाले दुल्हनिया में ले जाएंगे, चौधरी बलदेव सिंह, इंडियाना जॉन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में, मोला राम और गदर एक प्रेम कथा में मेयर अशरफ अली की भूमिका के लिए हमेशा याद किया जाता है। महानिदेशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने एक बार कहा था, अमरीश मेरे पसंदीदा खलनायक हैं और दुनिया का अब तक का सबसे अच्छा खलनायक। अमरीश पुरी बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अभिनेता के फिल्मी सफ़र पर एक नज़र डालते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्होंने 41 साल की उम्र में बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई और खलनायक की भूमिका में दुनिया में नाम कमाया। थिएटर के दिग्गजों इब्राहिम अलकाजी और सत्यदेव दुबे के इस शिष्य ने बॉलीवुड में खलनायकों को यादगार बना दिया। उन्होंने खलनायकी का अपना खुद का एक ब्रांड बनाया। 1954 में मुख्य भूमिका के लिए स्क्रीन टेस्ट में सफल होने के बाद अमरीश पुरी ने 1970 के दशक में पहली फिल्म रेशमा और शेरा, 1971 हिंदुस्तान की कसम, 1973 निशांत, 1975 और जाने दुश्मन 1979 जैसी फिल्मों में काम किया। उन्हें पहली बार ब्लॉकबस्टर फिल्म हम पाँच में मुख्य प्रतिपक्षी और वीर प्रताप सिंह के रूप में देखा गया। संजीव कुमार, शबाना आजमी, मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन, राज बब्बर, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी जैसे कलाकारों से सजी यह फिल्म महाभारत पर आधारित थी और फिल्म सुपरहिट रही और एक पहचान मिली। उन्होंने 1980-1990 के दशक में खलनायक की भूमिकाओं में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। उनकी प्रभावशाली स्क्रीन प्रस्तुति और विशिष्ट गहरी आवाज़ ने उनके उस समय में अन्य खलनायकों से अलग खड़ा कर दिया था। उन्हें पुरी, श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी की कुछ कला सिनेमा के साथ साथ मुख्य धारा के सिनेमा में भी सक्रिय थे। अमरीश लाल पुरी का जन्म पंजाब के नवांशहर में 22 जून 1931 को एक पंजाबी हिंदू परिवार में लाला निहाल चंद और वेद कौर के घर हुआ था। उनके 4 भाई बहन थे। बड़े भाई चवन पुरी, मदन पुरी दोनों ही अभिनेता थे। बड़ी बहन चंद्रकांता और एक छोटा भाई हरीश पुरी यह अभिनेता और गायक के एल सहगल के चचेरे भाई थे। के एल सहगल उनकी बुआ के लड़के थे। अमरीश पुरी ने 1959 में वडाला के श्री कृष्ण मंदिर में उर्मिला दिवेकर से विवाह किया था। उनके 2 बच्चे थे, बेटी नर्मदा और बेटा संजीव। अपनी आत्मकथा में पुरी ने बताया कि उन्हें उर्मिला से पहली झलक में ही प्यार हो गया था, लेकिन उन्हें उर्मिला से बात करने में 6 महीने लग गए और 4 साल बाद उन्होंने शादी कर ली थी। पुरी ने 1967 में 2005 के बीच 400 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें से ज़्यादातर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वे बॉलीवुड के सबसे सफल खलनायकों में से एक थे। फिर भी उनके शुरुआती साल संघर्ष से भरे रहे और वे लगभग 50 साल की उम्र में ही किसी फिल्म में मुख्य खलनायक की किरदार निभाने लगे थे। पुरी के परिवार का कुछ फिल्मी संबंध था। अपनी बुआ के लड़के गायक अभिनेता के एल सहगल की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर अमरीश पुरी के भाई चमन पुरी और मदन पुरी 1950 के दशक में फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चले आए और चरित्र अभिनेता के रूप में काम करने लगे थे और सफल हुए। अमरीश पुरी भी 1950 के दशक के मध्य में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आ गए थे, लेकिन अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में असफल रहे। हालांकि एक सरकारी संगठन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के साथ एक स्थिर नौकरी पाने में कामयाब रहे और शौकिया तौर पर नाटक मंडली या मंच समूह का हिस्सा बनकर भी अभिनय के अपने शौक को पूरा किया। उनका समूह अक्सर सत्यदेव दुबे द्वारा लिखे नाटकों में पृथ्वी थिएटर में प्रदर्शन करता था। अंततः वह एक मंच अभिनेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए, यहाँ तक कि 1979 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी उन्हें मिला। यह 1970 के दशक की शुरुआत की बात है और अपनी पहली कुछ फिल्मों में उनके पास बोलने के लिए शायद ही कोई ऐसा संवाद था जो उल्लेखनीय है, क्योंकि उनकी भारी
आवाज़ बाद के वर्षों में उनकी प्रसिद्धि का स्रोत बन गई थी। छोटी छोटी प्रस्तुतियाँ अभी भी एक शौक या मानी जाती थी, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की मदद करने के लिए अपनी सरकारी नौकरी जारी रखी थी और उन्हें रेशमा और शेरा में पहला ब्रेक मिला, लेकिन पहचान हम पाँच से मिली। 1970 के दशक के दौरान अमरीश पुरी ने सहायक अभिनेताओं में से काम किया, आमतौर पर मुख्य खलनायक के गुर्गों के रूप में। सुपरहिट फिल्म हम पाँच 1980 पहली फिल्म थी जिसमें उन्हें मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी और प्रसिद्ध हुए थे। इस फिल्म में उनके अभिनय, व्यक्तित्व और आवाज़ की सराहना की गई। उसके बाद उन्हें अन्य फिल्मों में मुख्य खलनायक के रूप में लिया गया जाने लगा। अमरीश पुरी ने हिंदी, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, यहाँ तक कि हॉलीवुड में भी काम किया। 1982 में पुरी ने सुभाष घई की सुपरहिट फिल्म विधाता में मुख्य खलनायक जगावर चौधरी की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने फिर से दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म शक्ति में मुख्य खलनायक जैकी की भूमिका निभाई। इसके बाद 1983 में सुभाष घई ने उन्हें फिर से हिट फिल्म हीरो में मुख्य खलनायक पाशा के रूप में कास्ट किया। अमरीश पुरी के बाद में सुभाष घई की फिल्मों में वह नियमित रूप से अभिनय किया। उन्हें स्टीवन स्पीलबर्ग और जॉर्ज लुकास की इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ होम 1984 में मुख्य प्रतिपक्षी, मोलाराम और रिचर्ड एटनबरो की गांधी 1982 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी के मुस्लिम नियोक्ता और संरक्षक की भूमिका लिए अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच जाना जाता है। इंडियाना जोन्स के लिए उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया और इसने ऐसा प्रभाव पैदा किया कि उसने ऐसा प्रभाव पैदा किया कि उन्होंने उसके बाद भी अपना सिर मुंडवाए रखा। उनके गंजेपन के इस बाद की फिल्मों में खलनायक के रूप में अलग अलग लुक के साथ प्रयोग करने की सुधारवादी और बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके बाद ही हर फिल्म में पुरी ने विग पहना हुआ था। पुरी स्पीलबर्ग के बीच बहुत अच्छे तालमेल था। पुरी ने 1980 और 1990 के दशक में खलनायक की भूमिकाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उनकी प्रभावशाली स्क्रीन उपस्थिति और भारी भरकम आवाज़ ने उन्हें उस समय के अन्य खलनायकों के बीच अलग अलग खड़ा कर दिया है। खलनायकों की भूमिका में उनका अपना एक स्टाइल था, अपना एक स्थान था। अमरीश पुरी को मिस्टर इंडिया में मोगाम्बो, विधाता में जगावर, मेरी जंग में ठकराल, त्रिदेव में भुजंग, घायल में बलवंत राय, दामनी में बैरिस्टर चड्ढा और करण अर्जुन में ठाकुर दुर्जन सिंह के रूप में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। चाची 420, मुझसे शादी करोगी में उनकी हास्य भूमिका को बहुत ही सराहा गया। 1990 के दशक में लेकर 2005 में अपनी मृत्यु तक पुरी ने कई फिल्मों में सकारात्मक सहायक भूमिकाएं निभाई। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फूल और कांटे, गर्दिश, प्रदेश, विरासत, घातक, मुझे कुछ कहना है, चाइना गेट, गदर एक प्रेम कथा, ऐतराज़ इत्यादि बहुत सारी फिल्में हैं। अमरीश पुरी की फिल्म मेरी जंग 1986, घातक 1997, विरासत 1998 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर स्क्रीन अवार्ड भी मिला। अमरीश पुरी माइलोडिप्लास्टिक सिंड्रोम नामक एक दुर्लभ प्रकार के रक्त कैंसर से पीड़ित थे और 27 दिसंबर 2004 को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी ब्रेन सर्जरी हुई। उनकी स्थिति के कारण मस्तिष्क में सेरेब्रल क्षेत्र में जमा रक्त को बार बार निकालना पड़ता था और कुछ समय बाद वे कोमा में चले गए। पुरी की मृत्यु 12 जनवरी 2005 को सुबह 7:30 बजे हुई। उनका पार्थिव शरीर लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास स्थान पर लाया गया और उनका अंतिम संस्कार 13 जनवरी 2005 को शिवाजी पार्क शमशान घाट में किया गया। 2006 में महान अभिनेता की मरणोपरांत आत्मकथा द एक्ट ऑफ द लाइफ एंड बायोग्राफी बाय अमरीश पुरी विद ज्योति सबरवाल रिलीज हुई। अमरीश पुरी के महान नायक, खलनायक और एक बेहतरीन अभिनेता, कलाकार और एक बहुत अच्छे इंसान भी थे और हमेशा लोगों के दिलों में राज करते रहेंगे। अगर आप भी कुछ जानकारी रखते हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अभी इजाज़त दें, फिर मिलेंगे।